जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक इस वीडियो में हल करने वाले हैं ना। यहाँ तक हम हल करेंगे, तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। नीचे दी गई संख्याओं को भारतीय अंक पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति में अंकों एवं शब्दों में लिखें। तो चलते हैं हम इसको कॉपी पे समझते हैं। तो भारतीय अंक पद्धति क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति क्या होता है, इसको बड़े ही विस्तार में हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अंक दी हुई है हमारा, है ना। इसमें आपको बताना है कि भारतीय अंक पद्धति, इसमें मतलब कि आपको निकाल के दिखाना, ठीक है ना। हम इसको लिखेंगे इस तरीके से 97 और यहाँ पे 34 है और ये है आपका 52, ये 86 है ना। हम सबसे पहले क्या करते हैं, भारतीय अंक में क्या करते हैं, हम सबसे पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 2 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं। इस तरीके से दो अंक के बाद हम कॉमा लगा देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से कॉमा लगाएंगे। तो अब इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 9 करोड़ यहाँ पर पढ़ेंगे 9,43,45,45,286। हम इसको पढ़ेंगे 9,73,00,000, है ना। 9,73,45,286 हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यही हमारा हो जाएगा क्या, भारतीय अंक पद्धति। और अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति में क्या होगा, तो फिर से हम इसको लिखेंगे, है ना। हम इसको लिखेंगे पहले, ये आपका है हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति में 3-3 अंक के बाद क्या करते हैं, हम कॉमा लगाते हैं। इसमें पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगाए थे, उसके बाद 2 अंक के बाद कॉमा लगाए थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति में क्या होता है कि हम 3-3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं। तो जैसे पहले यहाँ पर लगाएंगे, फिर उसके बाद 3 अंक के बाद लगाएंगे, इस तरीके से यहाँ पर। अब इसको पढ़ेंगे, तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे 97 मिलियन, है ना। 97,345,286, है ना। हम इसको क्या पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे 97 मिलियन, है ना। 97,345,286 इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम शब्द में भी लिख दिए हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी शब्द में लिख दिए हैं भारतीय अंक पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति में। इसको लिख करके उसके बाद शब्दों में भी मैंने लिख दिया है इसको, ठीक है ना, ताकि वीडियो लंबा ना हो। अब अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। उसी तरीके से आपको ये भी है ना। तो हम इसको लिखते हैं पहले भारतीय अंक में, इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे ठीक है ना। अब हम कॉमा लगाएंगे। सबसे पहले भारतीय अंक पद्धति में क्या होता है, सबसे पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगता है ना। उसके बाद 2-2 अंक के बाद हम कॉमा लगाते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से 2-2 अंक के बाद कॉमा लगा दिए। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो इसको देखेंगे हम शब्द में लिखे हैं 5,06,00,000, 5,06,70,832 इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको शब्द में इस तरीके से लिख दिए हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अंक में क्या होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय अंक में हम इसको लिखेंगे इस तरीके से। अब देखेंगे यहाँ पर 3-3 अंक के बाद कॉमा लगाना है आपको, इस तरीके से 3 अंक के बाद कॉमा लगाना है। फिर इसमें भी क्या करना है, 3 अंक के बाद कॉमा लगाना है, ठीक है ना। तो अब इसको पढ़ेंगे क्या, अब इसको पढ़ेंगे 50 मिलियन, इसको पढ़ेंगे 50,670,000, है ना। 50,670,832। तो इसको हम शब्दों में भी लिख दिए हैं इस तरीके से, ठीक है। इसे हम सारे क्वेश्चन को हल करने वाले हैं इस पर, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहें। क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो भारतीय अंक में इसको कैसे लिखेंगे हम, तो देखते हैं यहाँ पर। ठीक है,
अब भारतीय अंक में क्या करते हैं, 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं। तो 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 2 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं। इस तरीके से 2 2 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, है ना, शब्दों में लिखेंगे इसको, है ना, 6 करोड़ 45 लाख, 6 करोड़ 45 लाख, है ना। उसके बाद 3028 इसको पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे, 6 करोड़ 45 लाख 3028 पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय अंक में क्या इसको लिखेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय अंक में आपको पता है कि सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, हम 3 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं। तो इस तरीके से 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे 64 मिलियन, है ना। यहाँ पे पढ़ेंगे 64 मिलियन 503,028, 64 मिलियन 503,028 हम इसको पढ़ेंगे। तो यही हमारा क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय अंक हो गया। ये भारतीय अंक पद्धति हो गया, ये अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन था। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 1,31,832 है। तो इसमें पहले हम ये 3 के मतलब स्थानीय मान हम लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 के स्थानीय मान लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो पता चल जाएगा कि ये कितना गुना है ना। यहाँ पर जो है कि 3 का स्थानीय मान पहले लिखेंगे। तो हम स्थानीय मान आपको निकालने आता होगा, बहुत ही सिंपल, पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं आप। 3 को हम 3 लिखते हैं, आगे देखते हैं कितना अंक है। तो 1 2 3 4, तो 4 जीरो हम फाइनली दे देंगे इस तरीके से, 1 2 3 4, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे फिर 3 का स्थानीय मान इस तरीके से निकालेंगे हम, ठीक है ना। इस तरीके से 3 का स्थानीय मान हम निकालेंगे। तो 3 को लिखेंगे हम 3, ठीक है। और यहाँ पर क्या अंक है, तो 1 अंक है, तो हम 1 जीरो फाइनली दे देंगे। तो अब बोला है कि ये जो है जो 3 का स्थानीय मान है ये कितना गुना है, ये बात समझ में आ रही है। ये जो आपने निकाला है, दाईं का स्थानीय मान निकाला है, ठीक है ना, ये कितना गुना है ये, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रफ में समझने की कोशिश करते हैं इसको। जो आपने 10,000 का स्थानीय मान निकाला है, ठीक है ना, 10,000 का स्थानीय मान क्या निकाला है, ये निकाला है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो दाईं का स्थानीय मान निकाले हैं इसको करके भाग कर देंगे हम फाइनल, ठीक है ना। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, बचेगा 1, है ना। तो अब 1 को क्या करेंगे, 3 यहाँ पर 1, उसके बाद बच गया कितना, 1 2 3 जीरो बच गया हमारा। तो फाइनली हम यहाँ पर 3 जीरो लिख देंगे, ठीक है ना। तो इमाले में पता चल गया कि कितना गुना है, 1000 गुना है, ठीक है ना। तो हम वही चीज़ आपको लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, कि 1000 गुना ज़्यादा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मैं 5 अंकों की संख्या हूँ, मेरे इकाई का अंक दाईं के अंक का दुगुना है ना। इकाई यहाँ पर दाईं का अंक कितना है, 3 है, सैकड़ा का अंक 7 है, तथा 1000 और 10,000 के स्थान का अंक 9 है। तो बताइए कि मैं कौन सी संख्या हूँ, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, चलते हैं इसको हम कॉपी पर समझते हैं। यहाँ पर दाईं का अंक 3 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सैकड़ा का अंक 7 है, और 1000 और 10,000 के स्थान का अंक कितना है, 9 दिया हुआ है, लेकिन आपको इकाई का अंक नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो लेकिन बोला है क्या कि इकाई का अंक दाईं के अंक से कितना है, दुगुना है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोला है आपको, ठीक है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से हम क्वेश्चन को लिखेंगे। बोला है कि इकाई का अंक दाईं के अंक से कितना है, दुगुना है। तो इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक यह हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दाईं का अंक कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, इस तरीके से। और उसके बाद इकाई दाईं सैकड़ा का अंक यहाँ पर 7 दिया हुआ है, और उसके बाद इकाई दाईं सैकड़ा 1000 का स्थान क्या ना, 1000 के स्थान भी 9 दिया हुआ है। अब बोला है 10,000 के स्थान पर भी वही संख्या है, 9 ही है। तो ये हो गया कितना, इकाई दाईं सैकड़ा 1000 10,000, है ना। तो 10,000 के स्थान पर भी 9 था, यहाँ पर 1000 के स्थान पर भी 9 था, इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब यहीं पर यही क्वेश्चन बोला था आपसे, ठीक है ना। अगर देखेंगे यहाँ पर तो इकाई का अंक दाईं के अंक से कितना बोला था, दुगुना है। तो दुगुना नहीं है, 3 दूना 6 होता है, नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, रफ में समझेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 3 को अगर हम करेंगे 2 से गुना, तो इसका दुगुना नहीं हो गया, 3 दूना 6, 3 के दुगुना में यहाँ पर 6 है,
तो यही चीज़ आपको बोला था कि इकाई का अंक दाएं के अंक से कितना है, दुगुना है, तो हमने दुगुना लिखा है इसको, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो यही आपका फाइनली क्या है, आंसर हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से हम आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया गया है, इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर कि इकाई का अंक 7 है, दाई का अंक, अगर यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बड़ा ही सिंपल सा ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ठीक है ना। ये है 11 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं हम। मैं 20,000 से बड़ी परंतु 21,000 से छोटी हूँ। मेरे इकाई का अंक 7, दाई का अंक जो है वो 5 है, सैकड़ा का अंक 3 है, बताइए कि मैं कौन सी संख्या हूँ। तो चलते हम इसको कॉपी पर समझते हैं, है ना। यानी कि ये 20,000 और 21,000 के बीच में ही होगा वो संख्या, है ना। तो आपको 20 और 21 के बीच में ही संख्या बनाना है, जो कि क्या है, शर्त दिया है यहाँ पर कि इकाई का अंक 7 होना चाहिए और यहाँ पर दाई का अंक 5 होना चाहिए और सैकड़ा का अंक 3 होना चाहिए। तो बताइए कि मैं कौन सी संख्या। तो चलते हम बताते हैं, बुक करते हैं साइड में। तो इकाई के स्थान पर यहाँ पर क्या है, तो इकाई के स्थान पर कितना है, 7 है, तो हम 7 लिखेंगे। उसके बाद दाई के स्थान पर क्या है, 5 है, तो हम 5 लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है ना, 5 लिखे। अब सैकड़ा, तो सैकड़ा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सैकड़ा यहाँ पर 3 दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। अब 1000 का स्थान पर आपको क्या लिखना है, तो क्या लिखना है ना, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना, 20,000 और 21,000 के बीच में आपको लिखना है। तो अगर हम 20 लिखते हैं तो 20 और 21 के बीच में ही हो जाएगा ये हमारा संख्या, ठीक है। अगर 21 लिखते हैं तो 21,000 से ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 20 इस तरीके से, ठीक है ना। तो फाइनली जो हमारा संख्या मिलेगा वो ये मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको एकत्रित करके लिख देते हैं यहाँ पर 20,000 357, ये हमारा हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो चुका, ठीक है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आखिरी होगा वो हमारा। 12 में क्या बोला गया है, मेरे इकाई के अंक का स्थानीय मान 3 और दाई के अंक का स्थानीय मान है ना 50 और 1000 का है ना कितना है, 4000 है। 1000 का कितना है, 4000। तो बताइए कि मैं कौन सी संख्या हूँ। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। चलते हैं, जैसा कि यहाँ पे बुक में दिया था इकाई के स्थान का मान यहाँ पे 3 दिया हुआ था, ये बुक में दिया हुआ है, मैंने कहीं से नहीं लिखा है इसको, यहीं पर है ना। बोला है इकाई के स्थान का मान 3 था, है ना, तो मैंने 3 लिखा है यहाँ पर बोला। उसके बाद आगे 10,000 के स्थान का मान 50 था, तो मैंने 50 लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे सैकड़ा का स्थानीय मान आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन 1000 का जो दिया हुआ है वो कितना है, 4000 है ना। तो हम लिखेंगे वहाँ पर, देखते हैं हम। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे, बहुत ही आसान है। जो नहीं देता है ना हम इसको 0 मान लेते हैं, यहाँ पर 0 रख देंगे, ठीक है ना। तो हम इसको बस सिर्फ लिख देंगे यहाँ पर, हमारा आंसर बन जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1000 के स्थान पर यहाँ पर लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे इसको, ठीक है ना। सैकड़ा के स्थान पर कितना है, सैकड़ा के स्थान पर कुछ नहीं है तो 0 हम मान लिए हैं, ठीक है ना। अब प्लस करेंगे इसको। अब दाई के स्थान पर कितना है, 50 है, तो 50 लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद प्लस करेंगे, फिर उसके बाद इकाई के स्थान पर कितना है, 3 है, तो 3 करेंगे। अब फाइनली क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं हमें कौन सी संख्या मिलने वाली है, ठीक है। तो हम इसको जोड़ेंगे इस तरीके से, यहाँ पर देखेंगे हम 0 जोड़ना है, फिर उसके बाद 50 जोड़ना है इस तरीके से, फिर उसके बाद 3 जोड़ना है, सबको जोड़ना है ना। तो अब जोड़ के देख लेते हैं। तो 0 0 0 यहाँ पर 3 है, तो हम 3 हो जाएगा हमारा यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर डायरेक्टली कुछ नहीं आ रहा है, सीधा सीधा है ना, बीच में आ रहा है 5, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 इस तरीके से, ठीक है ना। और यहाँ पर 0 है तो 0 लिख देंगे यहाँ पर, और फाइनली ये 4 होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। तो यही हमारा अंक मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर इस तरीके से। चार 4053 ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का लिंक दिया हुआ है ना। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देख लें। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।